वीसीएमटी की तमाम मैनेजमेंट को बहुत बहुत दिल से मैं आभारी हूँ कि अभी तो मैं आया हूँ और सीख ही रहा हूँ, और मेरे को आपने मंच पे इस वीसीएमटी के सबसे बड़े उपहार के लिए चयन किया। मैं फिर से तमाम साथियों का, वीसीएमटी मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों नमस्कार, साथियों नमस्कार। हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है। हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले उसको आसमान छूकर दिखाना होता है। ठीक उसी तरह से हर व्यक्ति, इंसान जननी की कोख से अवतरित हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ जाने से पहले ऐसे कुछ करके जाना चाहिए कि आने वाली लीगेसी हमें याद रखे। जाना हमें भी है, एक ना एक दिन हमें भी मर जाना है, चला दिए जाएंगे हम, दफना दिए जाएंगे हम, लेकिन हम उससे पहले कुछ ऐसा करके जाए कि आने वाली पीढ़ी हमें याद रखे, आने वाली लीगेसी हमें याद रखे। और साथियों, आने वाली लीगेसी चमत्कार को नमस्कार करती है, ये आप लोग जानते हो। और चमत्कार करने के लिए मनी, माइंड और मैन पावर, बहुत सी चीजें चाहिए होती है, और वो केवल और केवल एक मंच पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत आसानी से मिल सकती है। उस मंच का नाम है वीसीएमटी। इस वीसीएमटी के मंच पर आज यहां पर पहुंचे तमाम साथियों को दुनिया के इस शानदार, जानदार, सम्मानदार और दामदार बिजनेस वीसीएमटी में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इसमें कोई शक, संशय की मंशा नहीं कि वीसीएमटी बिजनेस ना केवल आपको पैसा देता है, अपितु आपकी तमाम लाइफस्टाइल को चेंज कर देता है। बहुत सी ऐसी चीज जो हमारे बहुत से लोगों की मंच पे ना आने के कारण पूरे जीवन में दबकर ही उसके साथ चली जाती है। वीसीएमटी ज्वाइन करने के बाद उन चीजों को उजागर करने का और देश और दुनिया को अपने प्रतिभा से, अपने तजुर्बे को शेयर करने का मौका मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा नाम प्रमोद त्रेडिया एडवोकेट है। नारनौल क्षेत्र, बीरबल नगरी से मैं बिलोंग करता हूं। और साथियों, 11/2/93 को नारनौल से मेरी एजुकेशन रही। 11/2/93 को मेरा एक्सीडेंट हो गया था। एक बाजू आप लोग देख रहे हैं मेरी चली गई थी, लेकिन उस एक्सीडेंट के तुरंत बाद जब मेरा ऑपरेशन से मैं बाहर आया, मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूं। तो मेरे फादर बड़े एग्रीकल्चर में इंस्पेक्टर थे, बड़े साहसी थे। मैंने जीवन में कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं देखा था उससे पहले। जब ऑपरेशन थिएटर से मैं बाहर आया तो मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे हाथ के अंदर उंगलियों में कोई सुई सी चुभा रखी है। मेरे को ये जब तक मालूम नहीं था कि मेरा हाथ ही नहीं। मैं बेड पे था, सामने मेरे मदर और फादर थे, मेरे एक मामा जी थे। तो मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था होश आने के बाद कि यार कुछ उंगलियों में ना सुई सी चुभा रखी। मैंने देखा इस हाथ से तो हाथ ही नहीं था। मैंने आजू बाजू घुमाया, बेड पे देखा हाथ तो ही नहीं। तो जब मैं हाथ घुमा रहा था तो मेरे फादर और मदर की आंखों में आंसू आ गए, रियली। और वो आंसू देखते ही मैं समझ गया कि भाई हाथ नहीं। वो आंसू प्रमाणित कर गए कि तेरा हाथ अब नहीं। और साथियों, मैंने तुरंत प्रभाव से मेरे फादर को कहा कोई दिक्कत नहीं है, जो कुछ हो गया कोई बात नहीं,
आपका बेटा इस दुनिया में सबसे आगे नहीं तो सबसे पीछे नहीं रहेगा, ये मैं वायदा करता हूं। मैंने नारनौल से +2 की और +2 के बाद रेवाड़ी से भी कुछ साथी बैठे होंगे। एक आरपी मिश्रा जी है, हमारे फादर के साथी थे, हमारे अंकल जी। उनके साथ भिवानी बोर्ड के डायरेक्टर मेरे घर आए। उन्होंने देखा कि भाई ये लड़का कौन है, तो फादर ने बताया मेरे बारे में। तो उन्होंने बोले कि आप परसों भेज दो इसको मेरे पास, कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। बोला मैं इसको डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब में लगा दूंगा। लेकिन मैंने फादर से कहा मैंने को गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, आप कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब और एक धुरी के ऊपर ही आप घूम रहे हो, तो मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहता। मैंने जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से लॉ किया। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में राष्ट्रीय छात्र वक्ता रहा, एनएसयूआई का प्रभारी रहा। और नारनौल आते ही 2005 में मैंने अपने माताजी को चुनाव में उतारा यहां, और माताजी नगर पार्षद बने। नारनौल के नगर पार्षद रहे मेरे माताजी गीता देवी। उसके बाद में मेरे भाभी जी को मैंने चुनाव लड़ा, भाभी जी नगर पार्षद रहे। और साथियों, अब मैं नारनौल की उसी पार्षद की जिम्मेदारी को वर्तमान में निभा रहा हूं। अब नारनौल से मैं नगर पार्षद। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में बहुत से लोग मेरे से जुड़े। मेरे करने का कारण मैं आपको बता रहा हूं। राजनीतिक क्षेत्र में बहुत से लोग मेरे से जुड़े और इतने मतलब मेरे पे आशा टिका करके बैठे थे कि प्रमोद कुछ बनेगा तो हमारा भी बेड़ा पार होगा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि राजनीति में रहते हुए मैं उनके लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। और यहां तक भी कि लोग ये कहने लगे कि यार उम्र बीत जाएगी, कि मैंने कि भी ऐसा कुछ करो कि भाई हमारा भी जुगाड़ पानी बैठे। और मैं बड़ा व्यथित था, पीड़ित था। जहां तक नेटवर्क मार्केटिंग की बात है, जिसको मैं आज जानदार और शानदार सम्मानदार बता रहा हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग से घृणा किया करता था, नफरत किया करता था। लोग मेरे पास आते, मैं कहता भाई आप बैठो, चाय पानी पियो, रुकना है रुको, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मेरे को समझाना भी मत। मैं समझना ही नहीं चाहता, बहुत पैसा आता होगा लेकिन मैं नहीं समझना चाहता। और इसी बीच में मैं उनका नाम लेने से पहले यही कहूंगा कि मेरा सौभाग्य है, क्योंकि ये वीसीएमटी आपको मैं बता देता हूं, जैसे चूहे तूफान आने से पहले भाप लेते ना, ऐसे ही कुछ लोगों ने भाप लिया जो इस कमरे के अंदर है। ये वीसीएमटी साथियों वर्ल्ड फेम कंपनी बनने जा रही है। इसमें कोई शक, संदेह या संशय की मंशा नहीं है। जो लोग आपको ना कर रहे हैं ना, वो इस कमरे में बैठे प्रत्येक एक एक व्यक्ति की टिकट लेकर के आप लोगों को सुनने आएंगे सिर्फ। और आप बहुत आगे बहुत आगे बहुत आगे निकल चुके होंगे, क्योंकि मैंने जो शख्स मेरे पास आया था, मैंने बताया कि सौभाग्य की बात, मैंने उसके अंदर कुछ ऐसा देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, वास्तव में इस देश की आमूल चूल व्यवस्था इस वीसीएमटी के माध्यम से परिवर्तित हो सकती। मेरे ग्रेट अपलाइन भास्कर जी ने, जो नारनौल बीएड कॉलेज, सीएल बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वो मेरे पास आए और भास्कर जी ने वीसीएमटी का भास्कर मेरे जीवन में उदय कर दिया। और भास्कर जी के साथ उस दिन नारनौल आए हुए थे और भास्कर जी ने, ये मैं सम्मान करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि मेरे को इस लायक समझा कि उन्होंने विक्रम चौहान जी जो इस वीसीएमटी के एमडी हैं, ओनर हैं, उनको ये कन्विंस करने में कामयाब हुए कि एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना है जिसमें आपको चलना हो। और मैं धन्यवाद करता हूं विक्रम चौहान जी की, ये सहज, बहुत ही सरल स्वभाव से एक तुरंत प्रभाव से मेरे घर पे पहुंचे। और भास्कर जी मेरे बड़े भाई की तरह है, मेरे ही नजदीक के भगवान दास जी। भगवान दास जी को साथ लेकर के आए थे, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका। तो मैंने आते ही देखा भास्कर जी आए, क्लास में कॉलेज में भी हम रहे थे, ये मेरे कॉलेज में भी अप्लाई थे, हम भी अप्लाई नहीं थे, वहां भी सीनियर थे कॉलेज। मैंने आते ही मैंने कहा चाय वाय पियो, तो भगवान दास जी ने कहा चाय से पहले आप इनका प्लान सुनो।
अब मैंने थैला वेला देखा, देखते मेरी मानसिकता वही मैं हो गया। तो फिर उन्होंने कहा पहले आप सुनो। तो विक्रम जी बताने लग गए मेरे को, सारा का सारा बता दिया बहुत जल्दी इन्होंने। और इन्होंने बता करके पूछा कि बोला त्रेडिया जी आपको ये कैसा लगा, इसमें क्या अच्छा लगा। मैंने कहा चौहान साहब इसमें सारा का सारा अच्छा है, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। बोला क्यों नहीं करना चाहते। मैंने कहा देखो इस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट नहीं और मैं ये काम नहीं करना चाहता। जो भी आपने बताया कि भाई ऐसे ऐसे 8 लाख रुपए कमा रहे हैं, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए लोग कमा चुके हैं, 20-20 लाख रुपए बहुत शॉर्ट टर्म में 8-9 महीने में लोग कमा चुके हैं। इससे मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिता श्री सुल्तान सिंह का, दादा शेठ चौधरी हीरालाल जी का, कि उनकी बदौलत और मेरी कार्यशैली से भगवान की दया से मैंने कहा 1520 गज के लजीज सुल्तान सारा में अभी आप बैठे हो। मेरे को अब घर बनाने की जरूरत नहीं, बच्चों की स्विमिंग पूल की जरूर ख्वाहिश है, वो जरूर मेरे को बहुत जल्द बनाना है। जहां तक गाड़ियों की बात आप बता रहे हो कि इतनी गाड़ी बीसीएमटी के माध्यम से आ चुकी है, मैंने कहा जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं 4 व्हीलर में रहा हूं। नारनौल के काफी साथी है, मनीष भाई आगे बैठे, ये जानते हैं इस बात। तो इन्होंने कहा जी बहुत अच्छी बात है तो आपकी और आपके बुजुर्गों ने इतना किया, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं, बढ़िया किया आपके लिए। लेकिन आप नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न का आप जवाब दे दो, उसके बाद हम जाएंगे। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा बताइएगा सर। तो इन्होंने कहा कि जो आप कर सकते थे जीवन में, आपने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन क्या जो आप कर सकते थे वो आप कर चुके हो? जो लोगों की भलाई कर सकते थे या जितना पैसा कमा सकते थे, या इस त्रेडिया विहार के अलावा कनाट प्लेस में भी आपका मकान हो सकता था, क्या वो सब कर चुके? आप मतलब ये लास्ट अपनी पावर यूज कर चुके हो? और इनकी एक ये बात साथियों मेरे को अंदर तक झकझोर गई, पूरी तरह से मेरे दिमाग के अंदर एक उथल पुथल मचा चुकी थी इनकी बात, एक आग लगा चुके थे। और मेरी जितनी भी बीमारियां थी, बीमारियां से मतलब मैं अपने आप में एक आलसी व्यक्ति था और था, उस सारी बीमारियों को ये यमराज बन करके अपनी पेटी में पैक करके बंद करके जा चुके थे और मेरे को ये हिला चुके थे। तभी मैंने राजकर जी को बुलाया और मैंने कहा भाई मेरा को भी ज्वाइन करना है और आप ऐसे ऐसे मेरा बीसीएम लगा। विक्रम जी जा चुके थे, भास्कर जी ने मेरे को ज्वाइन कराया। और उसके बाद आप कहें तो मैं दिखा सकता हूं मेरा पहले का नारनौल के साथी तो जानते होंगे, पहले पूरी नेता स्टाइल थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और सारा का सारा। अभी मैं फोटो भी दिखा सकता हूं, और जो राज टीवी में लास्ट टाइम आए थे उनको पता भी। लेकिन आज वीसीएमटी ज्वाइन करने के बाद जो आलस था, 10-10 बजे तक अगर कोई आदमी नहीं आया तो मैं सो रहा हूं, कोई आ गया तो उसके साथ काम के लिए चल गया, और नहीं आया तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकलता था कहीं पर। और आज यकीन मानो पूरी पूरी रात, कई बार एक बार तो मोहित जी वहां पहुंच गए थे रात को 12 बजे घर पे, इन्होंने देखा तब भी मैं जग रहा था। तो मतलब पूरी पूरी रात जगने के बाद भी ताजगी बिल्कुल बरकरार रहती, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई आलस नहीं, कोई वो नहीं। और आज आप देख रहे हो कि मेरा चेहरा पूरी तरह से क्लीन है। चौहान साहब ने एक बार बताया था कि मैं रेगुलर दाढ़ी करता हूं, मैंने आज वो सेविंग किट भूल गया है, आज दाढ़ी नहीं की, नहीं तो जब से मैंने दाढ़ी कटाई है रेगुलर दाढ़ी कर रहा हूं। आज नहीं पहले दाढ़ी कटते ही मुझे, मैं आपको फोटो भी दिखा सकता हूं, क्योंकि मेरे को लगता है शायद राजनीति से मैं लोगों का भला कर पाऊंगा, लेकिन इन लंबे समय राजनीति में रहकर भी नहीं कर पाया। और मैंने ये देखा, क्योंकि ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, दुनिया के तमाम बिजनेस अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उसमें अगर एक ही बिजनेस में बाप बेटा भी हो ना, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, टांग खिंचाई होती है। बाप बेटा है, दोनों सगे भाई को आपने एक जैसी दुकान करा दी, तो वहां पे क्या होगा, टांग खिंचाई होगी। वो चाहेगा कि इसका बिजनेस, जैसे अभी गुब्बारे फोड़ दी, उसका सबसे बढ़िया उदाहरण यही था कि सारे के गुब्बारे फोड़ दी। इसी तरह से वहां पे भी चाहे शोरूम कर लिया, दुकान कर ली, वो लालटेन बंद करने में लगे होते। और ये वीसीएमटी का प्लेटफॉर्म दुनिया का केवल एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे टांग खिंचाई नहीं, हाथ खिंचाई होता है, और सम्मान पूर्वक आपके हाथ को पकड़कर
आपको ऊपर खींचा जाता है कि मेरे भाई आप 1 करोड़ रुपए कमाओ, ताकि कहीं ना कहीं मैं 1.25 करोड़ रुपए कमाऊं। ये हाथ खिंचाई होती, यहाँ पे टांग खिंचाई नहीं होती। तो मैंने तुरंत प्रभाव से उस दिन ये डिसीजन लिया 28 फरवरी को कि जिन लोगों से मैंने वायदा किया था या जिन लोगों ने मेरे से आश्वस्त हो गए थे कि यार प्रमोद तरेड़िया ही कुछ करेगा, मैं निश्चित तौर पे एक वक्त ऐसा आएगा तो उनको चाहे बगैर उससे मैं उनकी आईडी लगाऊं और उनको बिजनेस में लाऊंगा और उनके जेब में बड़े बड़े चेक दिलवाऊंगा। ये मैंने सोचा और इसी के लिए साथियों मैंने विसिबिलिटी ज्वाइन की। और सभी साथी जानते होंगे मैं 2-3 मर्तबा मंच पर आ चुका हूं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि भाई मेरा चेक इतना होगा या मेरा सपना इतने बड़े चेक का है। आपने 2-3 मर्तबा में सुन चुके होंगे कुछ साथी लोग। मैंने हमेशा ये कहा कि मेरा आने का रीजन ही कुछ डिफरेंट था। मैंने ये कहा कि इस मार्केट के प्रति पूरी देश दुनिया में बहुत बड़ी उदासीनता है, बहुत बड़ी। जैसे मैं घृणा करता था, मेरे जैसे बहुत से लोग घृणा करते, लेकिन जब भास्कर जी ने ज्वाइन किया मैंने पूरा, शर्मा जी जानते हैं, अरुण शर्मा जी बहुत ही नेक इंसान है, ये जानते हैं इस बारे में। मैंने इनको एक बार कहा कि मेरे को उन कंपनियों की लिस्ट दो जो रेगुलर लंबे समय से, कितनी कंपनियां इस मार्केट में काम, हाँ जी, कितनी कंपनियां काम कर चुकी। लोगों को ये तो पता है कि इतनी कंपनियां वहां भाग गई, वो भाग गई, वो भाग गई। इन लैक ऑफ नॉलेज के कारण कुछ लोग इस व्यापार में आ गए जिनको अल्प ज्ञान था, इसकी जानकारी नहीं थी, वो आ गए और कर गए और भाग गए और लोग जूता लेकर के खड़े हैं उनके लिए। कुछ लोग बदनीयती से इस व्यापार के अंदर आ गए कि भाई मेरी इतनी कोठी कार और मैडम के श्रृंगार हो जाएंगे तो उसके बाद मेरे को और कुछ है। और जब मैडम के श्रृंगार हो गए, जब मैडम के श्रृंगार पूरे हो गए तो वो बिजनेस से बाहर चले गए। लेकिन जिन लोगों ने उन लोगों से आशा लगाई थी, भरोसा किया था, उन पे विश्वास जमाया था, वो लोग आज भी जूते लेकर के खड़े। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में सभी लोग भागे। मैंने ये डाटा नेट से उठाया है नेटवर्क मार्केटिंग का कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली कोई व्यवस्था है तो वो केवल और केवल नेटवर्क मार्केटिंग की व्यवस्था है, जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति, जिन देशों की जनसंख्या, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क के आधार पे है जो सीधा सीधा जनसंख्या से परिचायक होता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में बहुत बेहतर हो सकती है लेकिन नहीं है बनिस्पत की दूसरे देशों। जिन देशों की जनसंख्या बहुत कम है उन देशों में हम से बहुत ज्यादा पैसा नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से कमा रहे। तो साथियों मेरा लक्ष्य है इस देश से, देश के लोगों से इस उदासीनता को, नेटवर्क मार्केटिंग की उदासीनता को दूर भगाना। कई लोग मेरे साथी, जब मैंने ये बात अपना ड्रीम शेयर किया मैंने, तो कई लोग ये भी कहने लगे, बोले यार सारे लोग अगर व्यापार करने लगे, लंबी गाड़ियां सभी साथियों के पास आ गई तो उन्होंने बोला अपने देश में रिक्शे कौन चलाएंगे। मैंने कहा रिक्शे चलाने वाले भी हैं, मैंने कहा रिक्शे पाकिस्तान वाले चलाएंगे, रिक्शे चलाने वालों की कमी नहीं। हमारा देश का एक एक व्यक्ति सेल्समैन होगा। भास्कर जी मेरे को बताया करते कई बार कि हम लोग ये कहते हैं कि भाई बढ़िया पढ़ाई कर लो नौकरी लग जाओगे। हम लोगों की सोच ही नहीं है कि हम बच्चों को ये कहें कि यार बेटा नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति ध्यान दो या बढ़िया पढ़ाई करो, आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनो। आज आप लोग देख रहे हो कि पूरे देश के अंदर पुलवामा हमले के बाद देश के अंदर जो राष्ट्रीय भावना, देशभक्ति की भावना का संचार हुआ है, आप लोग देख रहे हो। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि अजहर मसूद के बारे में पूरी दुनिया कह रही है कि आतंकवादी, और इस पर रोक लगनी चाहिए, इसको भारत के सुपुर्द करना चाहिए। लेकिन केवल और केवल एक देश ऐसा है जो आड़े हाथ लगा करके खड़ा है। उस देश का नाम आप सभी जानते हैं, चाइना है। चाइना के पास क्या ऐसी ताकत है कि अमेरिका, रूस जैसे देश करने के बावजूद भी वो
कहीं ना कहीं लाचार महसूस करते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो चाइना के पास सिर्फ और सिर्फ एक पावर है कि वहां के गली गली में, घर घर में सेल्समैन पैदा हो, और हमें देश को सेल्समैन देना है। अगर हम बच्चे को सेल्समैन बनाने में कामयाब हो गए तो ये समझो कि भाई दुनिया के अंदर देश का नाम अव्वल स्थान पे होगा। और वो काम कौन करेगा? वो काम सिर्फ और सिर्फ वीसीएमटी करेगी, ये ध्यान रखें। क्योंकि हमारे विक्रम चौहान जी की और मोहित तोमर जी की से मैंने बात की, उनके दिलो दिमाग में ये बात बसी हुई। देश का जो एक एक गरीब आदमी है ना, उस आदमी को भी इससे जोड़े। और जो लोग कई बार नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं आपके आगे भी दिक्कत आती होगी, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। एक दो बार मैं भी शुरू के अंदर में आया, लक्ष्य बहुत बड़ा ले लिया, अपने आप को कामयाब नहीं, पूरे देश से उदासीनता को बाहर करने का, लेकिन मैं खुद ही मतलब निराश हो गया, हताश हो गया, क्योंकि वास्तव में नेगेटिविटी बहुत बड़ी। लेकिन फिर मेरे को कॉलेज की वो चंद लाइनें याद आई, आपके सामने शेयर करता हूं कि वह पथ क्या पति कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शोल ना हो। वह पथ क्या पति कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शोल ना हो। और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल ना हो। तो साथियों, सिर्फ इन लाइनों के कारण मैं फिर चल पड़ा। देश के उस अंतिम निराश तक, उस हताश तक, नेगेटिव आदमी तक, और भगवान ने चाहा आप लोगों का साथ रहा, तो मैं चाहूंगा, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये अगर मेरा स्वप्न दूर होगा तो निश्चित तौर से मेरे परिवार वालों के, रोजगार के, उन सभी दोस्तों को जिन्होंने मेरे से आशा लगा रखी थी, उन सभी के भी सपने दूर होंगे। मैं आज भी राजनीति में हूं, नगर पार्षद हूं, लेकिन फिर भी मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब जब इस सिस्टम में आया हूं कि ऐसा लगता है कि एक गरीब को पैसे वाला बनाया जा सकता है। लेकिन राजनीति की बात करें तो पैसे के सपने तो दिखाए जाते हैं, मन लुभाए वायदे किए जाते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, गरीबी हटा देंगे। लेकिन चुनाव के अंदर करते, चुनाव के बाद में वो गरीबों को हटाने का काम करते हैं, गरीबी को हटाने। मैं खुद राजनीति में हूं, लेकिन बड़ा सोच समझ के एक बात कह रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि बाद में भी इस बात को कोई रिपीट करे कि आप राजनीति में हो फिर, कि गरीबी को मिटाने की बातें सिर्फ बातें हैं। अरे गरीबी को मिटाने की बातें सिर्फ बातें हैं, जो खुद दौलत के भूखे हैं गरीबी क्या मिटाएंगे। और गरीबी मिट गई तो साथियों वो क्या रिक्शे चलाएंगे। तो गरीबी तो मिटा सकते हैं मोहित तोमर जी और विक्रम चौहान जी, आप लोग इनका साथ दो। आने वाले टाइम में मैंने बताया कि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट फेस कंपनी वर्ल्ड की होगी। इसका प्रोडक्ट लाइन में लग करके खरीदा जाएगा, ये मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों जो बैठे हैं इनसे, कि वे इसको प्रोडक्ट फेस करेंगे और लाइन में लग करके प्रोडक्ट लेंगे और ज्वाइन करेंगे। अभी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। और मैनेजमेंट का फिर से एक बार शुक्रिया, मेरा चयन करने के लिए बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद।